विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आज हमने ब्लॉक स्तर पर 3 जगह एक सांकेतिक धरना रखा है और ये धरना, इस धरने का मुख्य उद्देश्य जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों के विरोध में और जो मनरेगा के कानून को बदलने का जो काम किया है उसके विरोध में ये धरना है। हमारी मांग है, हमारी पार्टी की ये मांग है कि एक तो यहाँ पर रोजगार की गारंटी वापस करी जाए, क्योंकि जो ये नई स्कीम चली है जो वी ग्राम जी, इसमें इन्होंने ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार देने का फैसला किया। और मेरा ये सवाल है, हमारी पार्टी का ये सवाल है, 125 दिन में से क्या आपने एक भी दिन की गारंटी दी है? जिसका एक सीधा सा उत्तर है, गारंटी नहीं दी। तो चाहे 125 का 150 कर लो, चाहे 250 कर लो, चाहे 200 कर लो, चाहे 365 कर लो। अबे भारतीय जनता पार्टी वो कहते साल में 400 दिन भी हो सके हैं, 400 कर लो। जब गारंटी है नहीं तो इसका फायदा क्या? दूसरी बात, आप देखो ये जो नरेगा स्कीम में जो आज के दिन भी लागू है, 31 मार्च तक नरेगा लागू है, आज के दिन भी कोई भी रजिस्टर्ड हो वो काम मांगने का उसका अधिकार है, और अगर उसको काम ना दे तो सरकार को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये है गारंटी का मतलब। अब कई भाई यूं कहते हैं कि हमारे तो फर्क पड़े को नहीं। भाई फर्क तो मेरे भी को नहीं पड़ता। अगर नरेगा हट गई तो मेरे व्यक्तिगत रूप से तो मेरे को क्या असर पड़ा है उस चीज का? यूं तो कल को यूं कह देंगे मुआवजा नहीं मिला जाने तो नहीं पड़े। मेरे व्यक्तिगत रूप से तो मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे खेत में पानी कौन खड़ा भाई? परंतु एक भी भाई के खेत में जो पानी खड़ा है उसके मुआवजे खातिर अनुरूप खड़ा रहेगा। आगे बढ़ो। यूं एक भी माँ और बहन के अगर 2100 रुपये नहीं आए तो अनिरुद्ध खड़ा है और मेरे साथी खड़े हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की खास बात है। सबसे पहले जो फैमिली आईडी वाला सिस्टम लेके आए, फैमिली आईडी बनाने खातर लाइन में लाए रखे। ये फैमिली आईडी बन गई तो तेरी भाई ने कहा था कि किसान की आमदनी बढ़ी सारी नाटे, पर वो एक ना बोला, कह रहा भाई फैमिली आईडी में तो बढ़ गई। अच्छा, फैमिली आईडी में आमदनी तो नोट करवा दे हैं और उस आमदनी खातर जो खर्चा होने लग रहा है उस खर्चे में कौन लिखे? इनकम टैक्स एक्ट भी मानना है खर्चे ने। ये मैं कल उदाहरण दूँ था, कोई भाई ने अपनी टैक्सी चला रखी हो, वो टैक्सी में दिल्ली खातर किसी ने बुक कर रखी है, 5000 रुपये का उसका किराया आ गया, सारे 5000 ले ले हैं, और जो 2500 तेल लाग गया उसका वो कौन गिना है? वह तेल तो वो बेचारा खुद भरवावा है। भारतीय जनता पार्टी है तो कौन भरवाना है? वो तो खुद भरवाना पड़े है। कहते पीछे आगे गेहूं बेचा था, भाई मेहनत करी थी तो गेहूं खड़ा होया था। उसमें हमने डीएपी टाइम पे नहीं दी, था हमने यूरिया टाइम पे नहीं दी। अच्छे अच्छे घरों की महिलाओं को यूरिया के लिए थाने में खड़ा कर दिया लाइना में, और ये कहें तुमने बेच क्यों दिए? भाई क्यों नहीं बेचते हैं? अच्छा, कल मैं एक गांव में गया, वहाँ एक बालक विकलांग था, 100% विकलांग। उसकी पेंशन कट गई। क्यों? उसके माता पिता टीचर, साल ने उनके क्यों हो गया, फिर उस बालक का क्या होगा? बुढ़ापा पेंशन धड़ाधड़ काटने लग रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इस नरेगा वाले हमारे आंदोलन के साथ साथ हम इस फैमिली आईडी का, ये महिलाओं के 2100 रुपये का और बुढ़ापा पेंशन का, इसका भी आंदोलन, तगड़ा आंदोलन करेंगे, तगड़ा आंदोलन। क्योंकि ये तभी सुनेंगे जब सारी आवाज उठाएंगे। ये बाबूजी तो बुढ़ापा पेंशन ले को नहीं, पर
जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। एक छोटी सी बात है, मैं वही बात एक उदाहरण के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक भाई को या एक वर्ग को दिक्कत हो तो बाकी सब अपनी आवाज उठाएं, तब बात बनेगी। अभी पहले मेरे से पहले मनिंदर और एक दो वक्ता ने और बात करी थी। सरपंच साहब ने बताया था कि भाई कल को अगर सुरेश के पीछे लग जाएं और आके कह दें बलवान हम तो सुरेश के लाग रहे हैं, तेरे टाइम तो तुम्हें कहे को नहीं, क्यों बोला है तू, छोटे ने यार। और बलवान ने सोचे छोड़ यार, क्यों छोड़। जब सुरेश ने दाव निपटा देंगे ना, फिर अगला नंबर बलवान कह पाओगा। और फिर सुरेश ने यूं कहेंगे, सुरेश जब तेरे गद्दी न्यू बन रही थी बोला था, वो नहीं बोला, फिर तू क्यों बोला है। इनका काम बांटन का है। ये जो जाति का जहर जिसके बारे में सबने बात करी है, इन्होंने घोला है। और हमारे लिए इस जहर को निकालने का एक तरीका है। और मेरे एक आधा भाई को मैं कहूँ गंभीरता से ले लो, नहीं आगे तारन सामने दिक्कत आओगी, मारी तो आधी जिंदगी निकल ली। और इसको जहर को मिटाने का एक ही तरीका है कि अगर एक भाई को दिक्कत हो तो सब आवाज उठाएं। आज के दिन मैंने आपको वापस याद दिलाता हूं, मैंने चुनाव के समय जो बात कही थी और सबसे ज्यादा वो युवाओं पे लागू है, बेरोजगारी। सरकारी आंकड़ा बेरोजगारी का 40% के आसपास हो चुका है, परंतु वास्तविक जो आंकड़ा है वो 90% के आसपास जरूर मिलेगा। अपने गांव में देखो, 100 युवाओं में से कितनों के पास रोजगार है? क्या 100 में से 60 के पास रोजगार है? नहीं है, भाई 90 के ऊपर पाओगा बेरोजगारी। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आज देखो, जितने भी यहाँ बैठे हैं वो कदे 5 साल का भी था, कदे वो 10 साल का भी था, वो 20-22 का भी था। और हर उम्र के साथ में दिमाग एक अलग तरीके से चलता है। जब ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती उस समय आदमी सोचता है सबको में ठीक डाला है। इसी बात का भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाती है। युवाओं को एक सपना दिखाती है कि आगे हम विकसित भारत, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, हम ये करने लग रहे हैं। पर उसका जमीन पे असर तो तब दिखेगा ना जब नौकरियां मिलेंगी। और नौकरियों में रोजगार जो है उसका एक सबसे गरीब तबके के लिए जो एक रोजगार की गारंटी थी वही नरेगा था। इसको हटाकर हमारे देश के सबसे गरीब तबके पर भारतीय जनता पार्टी ने वार किया है। तो अगर उस पर हम आवाज नहीं उठाएंगे, चाहे हमारे असर पड़े चाहे ना पड़े, अगर उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये अगला नंबर आपका है। और बल्कि मैं तो दूसरी बात कहूंगा, पहला नंबर आपका था, पर आपने जो किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी उसमें सबने सहयोग किया। किसान मजदूर एकता, जब हमारी बारी थी तो मजदूर भी किसानों के साथ में ऐसे खड़े थे। आज मजदूरों की बारी है तो किसान भी इनके साथ वैसे ही मजबूती से खड़े। मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप यहाँ पर इस सांकेतिक धरना में पहुंच के आपने एक मजबूती इस धरने को दी है। पर मैं आपको ये भी बताता हूँ, हमारी ये लड़ाई की शुरुआत है। ये तो एक स्कीम है, जैसे मैंने बताया, बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं की 2100 रुपये वाली योजना, जो जो इन्होंने बोला था उन सब को करवाने के लिए हमें ही इनके पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके खुद के विधायक और मंत्री सो रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि महिलाओं को 2100 रुपये मिले कि नहीं मिले। इनको कोई परवाह नहीं है कि बुढ़ापा पेंशन कट रही है कि नहीं कट रही है। इनको कोई परवाह नहीं है कि तोशाम में पीने का पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनको कोई परवाह नहीं है कि पानी खड़ा है खेतों में, निकला है कि नहीं निकला है। सागबन में पानी खड़ा और ये कहते हैं पानी निकल गया।
और मैं ना मतलब कुसाम रूरल में आसपास में जो पानी खड़ा है जिनको वही नहीं दिखता। क्यों? वो जो बिचौलिए हैं वो कहते हैं मैडम पानी उतर गया। अच्छा उतर गया। क्यों काम नहीं लगा? पानी नहीं जब तक नहीं उतरेगा हर फसल का मुआवजा मांगूंगा। मैं आपकी हर लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं, मैं विनती करता हूं, जो इनकी कमियां हैं, जो ये इन्होंने जैसे नरेगा की है, चाहे पेंशन वाली बात है, फैमिली आईडी की बात है, पानी वाली बात है, हुक्कों पे चर्चा करो, चर्चा करा करो। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आप चर्चा नहीं करोगे, ये सोचेंगे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सुबह सुई चुभो के देखते हैं कि रिएक्शन आएगा कि नहीं, और हम सोचते हैं कौन ही फर्क पड़े सुई का, कौन दे रिएक्शन। फिर यो डांगराड़ी सुई लाओगे, उसके बाद ये सोटा लाओगे, तो इसलिए थोड़ी भी सुई चुभेगी, अपने रिएक्शन देना है। और ये धरना महात्मा गांधी जी के बताए तरीके से हम ये धरना दे रहे हैं। क्यों? आज ही के दिन इन्हीं ताकतों ने महात्मा गांधी को मारा था, 3 गोलियां मारी थी, और मरते दम महात्मा गांधी क्या कहे, उन्होंने क्या कहा था? हे राम, हे राम, हे राम। तो आज जब नरेगा की स्कीम आप हटाते हो तो हम भी यही कहते हैं, हे राम, हे राम, हे राम। ये क्या बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों को राम के नाम से दिक्कत है, और मैं कहता हूं तुम्हारे से ज्यादा राम का नाम हम लेते हैं। आपके पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है तो हमारे पास राम जी का आशीर्वाद है। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लो, कांग्रेस का जो दफ्तर होगा और जो भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर होगा, उसमें आप फर्क देख लो। कांग्रेस पार्टी आगे तब बढ़ती है जब राम बरसता है, जमींदार आगे तब बढ़ता है जब राम बरसता है, और इनको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्मी जी को पूछते हैं, राम जी को नहीं पूछते। और जब भी ये राम भगवान का नाम ले तब आप समझ जाना कि मैं गड़बड़ करना है। जब भी गड़बड़ करेंगे जय श्री राम, हाँ हाँ वैसे नहीं लेंगे नाम। जहां दिक्कत आएगी, चुनाव आ गया, कुछ बात आ गई, देखा लोग खिलाफ हो गए, कहीं ना कहीं राम जी का नाम आ जाएगा। और वैसे नहीं आएगा, वैसे तो कहाँ कैसे दिशा में बैठे हो ताकि लक्ष्मी जी का और आवा ना और आवा और आवा। अरे असली में तो जो असली लक्ष्मी है उनको उनके 2100 रुपए दे दो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं देना चाहता, आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे हो, मेरे को भी आगे कैरों की तरफ जाना है। पर जाने से पहले मैं आप सबको कहता हूं, आप ये प्रण लो, रोज इसके बारे में, इन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा जरूर करनी है। मेरे युवा भाइयों को मैं खास तौर से ये बात कहूंगा कि ये एक जीवन मिलता है हमारे को, इस एक जीवन में आपकी इच्छा तो आपकी है, या सोचो यार मौज से जिंदगी निकालनी है, दूसरा सोचो इस जिंदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी मौज अलग है। उसी मौज ने शहीद भगत सिंह जैसे ऐसे युवा तैयार करे जिनका आज भी हम उनका नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देश सेवा एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी मौज नहीं है। चौधरी बंशीलाल रणवीर सिंह महिंद्रा, चौधरी सुरेंद्र सिंह,